चलिए सीधे रुक करते फरीदाबाद का, जहां पर मानव रचना स्कूल में संबोधित कर रहे हैं बच्चों को राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा। क्या कुछ कह रहे हैं, आइए आपको तरीके से लोगों को उसका इम्पैक्ट आता है, बदलाव आता है। लोग बात करते हैं कि मीडिया की जहां बात होती है, टेलीविजन की बात होती है, वहां टीआरपीस की बात होती है, रेटिंग्स की बात होती है, वहां पर व्यूअरशिप की बात होती है। मैं कई विषयों पर आई वांट टू डिस्कस थिंग्स विथ यू, बट आई थिंक द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट the basic fundamental of the fourth pillar of our democracy and our constitution is based on the premise that it is supposed to be the system of checks and balances, and also at the same time be an opportunity for putting out to people the information, the true and correct information, the way it should be, ताकि लोग अपने आप इस बात का फैसला कर सकें कि क्या सही है, क्या गलत है, और उनको उसके बारे में क्या समझना चाहिए। आई थिंक हमारे को ये शायद इस बात का आभास नहीं होता है कि मीडिया हमारे को कैसे, किन तरीकों से इम्पैक्ट करता है। आप आज से जब हम 20-25 साल पहले मेन स्ट्रीम मीडिया की बात करते थे, देयर वाज ओनली न्यूज़पेपर्स, टेलीविजन, रेडियो, यही एक कुछ मानक थे जिनके अंदर से आप मीडिया कंटेंट कंज्यूम करते थे। अब चीज़ें चेंज हो रही हैं। नेचर ऑफ द मीडियम इज चेंजिंग, बट मीडिया इज नॉट चेंजिंग। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड। यानी कि मीडिया की जो डिलीवरी के मैकेनिज्म है वो मल्टीपल मैनिफेस्टेशंस में बदल रहे हैं, बट नॉट दैट द मीडिया के जो प्रिंसिपल्स हैं या फंडामेंटल्स हैं वो चेंज कर रहे हैं, हो रहे हैं। मैं कुछ एग्जाम्पल्स आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। आई वुड लाइक टू शेयर सम एग्जाम्पल। जैसे हम पहले ये नहीं डिसाइड करते थे कि हम क्या कंटेंट देखेंगे या हम क्या पढ़ेंगे। ये ताकत या ये पावर चयन करने की, स्टोरीज की या सिलेक्शन की, ये सिर्फ संपादकों और एडिटर्स के पास होती थी। वेयर दे वुड डिसाइड व्हाट यू विल रीड, they will decide what you will watch, and they had a status where the editors were supposed to understand the pulse of the people and what people want to read and what they want to see, और उसी के आधार पे वह फैसला करते थे कि क्या स्टोरी ऊपर जाएगी, फ्रंट पेज पे जाएगी, कौन सी बायलाइन जाएगी, कौन सी फोर्थ पेज पे जाएगी। तो ये सारी प्रक्रिया इस अजम्पशन पे बेस्ड थी कि एक एडिटर को पता है कि लोग क्या पढ़ना चाहते हैं या क्या देखना चाहते हैं या कहां पर क्या देखना चाहते हैं या कहां क्या पढ़ना चाहते हैं। सबसे बड़ा इम्पैक्ट तो टेक्नोलॉजी का ये है कि नाउ द एडिटर्स डोंट डिसाइड व्हाट यू रीड और सी, यू योरसेल्फ डिसाइड व्हाट यू वांट टू रीड एंड व्हाट यू वांट टू सी। हमारे को ऑन द फेस ऑफ इट नहीं पता चलता, आज देखने को नहीं मिलता है, लेकिन मैं एक छोटा एग्जाम्पल दे रहा था, वो उसी को कंटिन्यू करता हूँ। जब हम एक न्यूज़पेपर खोलते हैं, द ह्यूमन ब्रेन इज कन्फिगर्ड टू रीड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, दैट्स हाउ वी आर ओरिएंटेशन इज, कि हम लेफ्ट से राइट पढ़ते हैं। और चाहते ना चाहते हुए भी हम ऐसा कंटेंट पढ़ते हैं। जब हम फॉर एग्जाम्पल एक हेडलाइन पढ़ते हैं, एक बायलाइन पढ़ते हैं, देन वी मेकअप आवर माइंड कि हम ये आर्टिकल पढ़ना चाहते हैं कि नहीं पढ़ना चाहते हैं। या अगर हम जब वो आर्टिकल पढ़ लेते हैं तो उसके बाद भी मेकअप अ माइंड कि वेदर यू अग्री और डिसएग्री विथ व्हाट इट हैज टू से। सो दैट इज हाउ वी यूज्ड टू कंज्यूम न्यूज़पेपर्स। नाउ व्हेन इट कम्स इन अ डिजिटल मैनिफेस्टेशन, you go to the website or you go to the particular product that you want to consume, and then you read that article, and with machine learning and AI, the website will keep on sending you those similar articles of the same nature, which means the diversity or the ability to see content which you might not agree with or which might be a different point of view is almost finished because of this. It's a very big thing, क्योंकि हमारे को उससे एक्सपोज होते थे तब पता लगता था कि ये सही है, गलत है, हम इससे सहमत हैं, असहमत हैं, या हम इसको पढ़ना चाहते हैं या इसको नहीं पढ़ना चाहते हैं। लेकिन वो अपॉर्चुनिटी एक डिजिटल माध्यम से खत्म हो गई, क्योंकि अब जब आप जा रहे हैं तो आपको जिस तरीके का कंटेंट आप चाह रहे हैं वही परोसा जाएगा, वही बार बार परोसा जाएगा लगातार। तो ये एक उदाहरण है कि कैसे डिजिटलाइजेशन का एक डिसएडवांटेज भी होता है और किस तरीके से एक ही तरीके का पर्सपेक्टिव बढ़ता है और एक ही तरीके का माइंडसेट आगे बढ़ता है। ऑन द अदर हैंड,
it is also the biggest advantage that has happened to media in the longest time. Because you see, we live in a democracy, in a capital market economy, और कैपिटल मार्केट इकोनॉमी का फंडामेंटल प्रेमाइस होता है कि इट शुड वर्क इन द मोस्ट ऑप्टिमम एफिशिएंट फॉर्म.